नमस्कार दोस्तों, युवा मंच के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि जो उच्च प्राथमिक का विज्ञापन जारी हुआ है उसको लेकर के आज हम लोग उपस्थित हैं कि जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें क्या समस्याएं हैं और ये विज्ञापन कब पूरा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों पर कहीं न कहीं एक ऐसा रोड़ा उत्पन्न कर दिया जाता है जिससे कि भर्ती कई महीने तक, कई साल तक, यहाँ की एक एक पंचवर्षीय योजनाएं जो है बीत जाती हैं, लेकिन भर्ती पूरा होने का नाम नहीं लेती है। उसी के क्रम में आज कल जो है जो विज्ञापन की बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है उसको लेकर के आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें आप अगर पूरे विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक लाइन है कि जो टीईटी की परीक्षा होनी है 2020 की, वह इस भर्ती से पूर्व नहीं बल्कि बाद में होने जा रही है। और कहीं भी इस पूरी विज्ञप्ति में यह नहीं दिया गया है कि जो भर्ती हो रही है, जो सुपर टेट की परीक्षा में बैठेंगे, अर्थात इसको सुपर टेट ही आप इसलिए कहेंगे कि यह जो है टीईटी के बाद हो रही है, तो इसको भी आप कह सकते हैं उच्च प्राथमिक सुपर टेट। तो अब क्या है कि एक सवाल है कि अगर जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो टीईटी है अभी नहीं हुई है और उसमें सीधे तौर पर लिख दिया गया, जबकि इस लाइन का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर जिक्र हुआ है तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार इस भर्ती को फंसाना चाहती है या सरकार इस भर्ती की जो है धज्जी उड़ाना चाहती है। और अगर ये लाइनें सही हैं, अभी दुविधा बरकरार बनी हुई है, ऊहापोह की स्थिति है। अगर ये आपको बता दें कि अगर ये लाइनें सही हैं कि जो उच्च प्राथमिक की ये भर्ती निकली हुई है 1800 लोगों की, 1800 खाली पदों की, उसमें अगर उच्च प्राथमिक सुपर टीटी का अगर एग्ज़ाम कराने के बाद टीईटी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि भर्ती फिर कोर्ट में जाएगी। क्यों जाएगी उसका एनालिसिस आप स्वयं कर सकते हैं। और ऐसे जाएगी कि यह कह रहे हैं कि जो टेट की परीक्षा है इसके बाद कराएंगे। उसकी सेम लाइन क्या है मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूं। जो सेम लाइन है, सेम लाइन मैं आप लोगों को हमारे बीच में है, आप पढ़ दीजिए कि सेम लाइन क्या है, कि इसमें सेम लाइन में क्या कहा जा रहा है। हाथ आपका साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको अभी अनिल सिंह युवा मंच जी आपको भर्ती के बारे में क्या समस्याएं हैं इस पे चर्चा कर रहे थे, और इस समस्या का मेन बिंदु जो आया है सरकार के जियो की तरफ से, आप लोग जियो को खोलिएगा। बिंदु संख्या ये आपकी 6 है, बिंदु संख्या 8 के संबंध में अवगत कराना है। इसमें क्रम जो है 6 दिया है लेकिन बिंदु संख्या 8 है। इसमें यह कहा जा रहा है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। साथियों समझने की ये ज़रूरत है कि कोई परीक्षा का जिक्र यहाँ पे क्यों किया जा रहा है टीटी का, जबकि टीटी 2020 ऑलरेडी संपन्न हो चुकी है। टीटी 2020 के सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास हैं, काफ़ी लोगों ने परीक्षा दी भी है। तो आपको टीटी परीक्षा जो भी होगी 2021 की होगी, 2020 की तो होगी नहीं। और फिर इस परीक्षा का इसमें कहने का उद्देश्य ये है कि काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये बातें, ये ऊहापोह हैं कि सब आवेदन करेंगे, उसके बाद जो परीक्षा होगी उसके बाद टेट परीक्षा में वो फिर बैठेंगे। आखिर सरकार चाहती क्या है कि पहले हम सबका आवेदन ले लें एक साथ। इसका तो यही मतलब निकलेगा कि भाई 1800 पद हैं गिने चुने, पहले आपके 4000 पद आने वाले थे, अब आपके 1800 पद आ रहे हैं। और उसके बाद कितने बीएड या बीटीसी हैं ऑलरेडी सब आवेदन करें, उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद फिर आप उनका टेट करवाएंगे। ये इतना अस्पष्ट इस तरीके का जियो सरकार बना रही है कि सरकार के अधिकारी बना रहे हैं। आप खुद समझिए कि सरकार कहना क्या चाहती है। योग्यता में स्नातक दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं बीटीसी बीएड भी लिखा है। मतलब
सरकार का जो जियो है, आप कैसे समझेंगे इसको और किस तरीके से समझेंगे? सभी अभ्यर्थियों के मन में हुआ, जैसा कि अभी अनिल सिंह युवा मंच जी आपके पूरा जिक्र किए कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब कैसे अधिकारी हैं, क्या जियो बन रहा है, कैसे उनमें क्या करना है, सभी अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी अभी तो इनका ये शार्ट आउट विज्ञापन है, 18-20 से जो भी 22 तारीख से इनके फॉर्म भरवाने की डेट है। हो सकता है संशोधित विज्ञापन में इनकी चीज़ें आएँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को विभाग से संपर्क करने की ज़रूरत है, अधिकारियों से मिलना है। भाई बताएं उनको कि आखिर आपका उद्देश्य क्या, आप स्पष्ट क्या करना चाहते हैं। बाकी बातें अनिल सिंह जी तो जैसा कि साथियों आप सब देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जियो जारी हुआ है, ये जियो नहीं, आप ऐसे समझिए, हाँ, जिस तरीके से आंदोलन जीवी कहा जाता है, तो यह विज्ञापन जो आया है लूट जीवी, इसको मान सकते हैं आप। क्योंकि जिसके पहले जो टीईटी की परीक्षा हुई थी 69,000 के पूर्व, उसमें हमारे प्रदेश के 18 लाख बेरोजगारों ने फार्म भरा था। और सरकार की नज़र में यह सवाल है कि अगर 18 लाख लोगों ने उस बार फार्म भरा है, तो इस बार 20 लाख फार्म भरेंगे, और 20 लाख फार्म का दाम आप समझिए कि 20 लाख लोगों को, युवाओं को इस भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन कह रहा है। आगे क्या होगा 22 तारीख को आएगा तो उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी का नोटिफिकेशन जो कह रहा है कि 20 लाख लोग इस भर्ती में शामिल होंगे, और वो परीक्षा को पास करें कि जो परीक्षा को पास करेंगे वो अलग बात है, जो नहीं करेंगे वो भी अलग बात है। लेकिन उसके बाद इनको टीईटी की परीक्षा 2020 में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में एक बहुत ऊहापोह है, तमाम साथी इस बात को लेकर खुश हैं, जो फेल हैं, जो पास नहीं हैं, या तो परीक्षा में सुपर टीटी मतलब टीईटी उच्च प्राथमिक में नहीं बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं हम लोग भी को मौका है, सबको भरना है। अब सरकार ने यह देख लिया कि 18 लाख लोगों ने जब टीटी भरा था, तो इस बार निश्चित तौर पर 20 लाख 22 लाख लोग भरेंगे। तो यह युवाओं को लूटने की एक साजिश है, और युवाओं को लूटने के लिए अगर सरकार ऐसा कदम उठा रही है तो निश्चित तौर पर यह बेहद निंदनीय है। इस बात की जो है हम लोग घोर निंदा करते हैं, और सरकार से अपील करेंगे कि इस तरीके से युवाओं का जो है शोषण न किया जाए, इस तरीके से युवाओं के ऊपर कहर न ढाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपके 2 करोड़ रोजगार की जो योजना थी, मुझे लगता है कि आप इससे 200 करोड़ रुपए कमाने की नियति से जो है इस भर्ती को निकालना चाह रहे हैं, जबकि नियम यह कहता है कि पहले आप टीटी की परीक्षा कराते, उसके बाद आपको उच्च प्राथमिक की जो भर्तियां हैं उसको भर्ती कराने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर जो साथी हैं, हम चाहेंगे जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपकी ये आवाज़ सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आपको इस वीडियो को खूब शेयर करना है। और इसलिए शेयर करना है ताकि सरकार तक यह आवाज़ जाए, और सरकार अपने नोटिफिकेशन में एक बार पुनः संशोधन करके इसको जारी करे, क्योंकि 22 तारीख अभी दूर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव को लेकर के एक ऐसा मल्ल युद्ध हुआ, यहाँ तक कि सरकार को शिक्षा मित्रों को तीसरी बार का मौका देने के लिए कोर्ट से निवेदन करना पड़ा कि महोदय मेरे पास खाली पद हैं, इनको एक बार, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया था इन्हें 2 समान अवसर दिए जाएंगे, उसके बाद अवसर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन सरकार के रिक्वेस्ट पर या सरकार के प्रभाव पर कुछ भी कहा जा सकता है कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक बार और शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जाए। ऐसे में इस बात को स्वीकार करना होगा कि यह अनलीगल है। 40-45 का जो कटाव था वह सही है, लेकिन विज्ञापन से पूर्व न आकर विज्ञापन से बाद में लगाने पर 60-65 कटाव गलत था, फिर भी सरकार जबरदस्ती की। बाकी आप समझदार हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।